अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2456 की। 39 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,12,297 है। 43 की रिकवरी की है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,289 की। और आईसीयू में 8 केसेस हैं और अभी भी जो टेस्टिंग चल रही है वो चल रही है 14,688 की टेस्टिंग हो चुकी है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 45,61,680 की और 572 अभी भी जो है वो एक्टिव केस हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आपको मालूम है मक्का के अंदर सोशल डिस्टेंसी पहले बहुत ज़्यादा चल रही थी और इस पर लोगों को फ़ाइन वगैरह लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मक्का जो है उसके अंदर मक्का के हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबी के अंदर सोशल डिस्टेंसी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों को शेयर किया है। अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब में जाना चाहते हैं कुवैत से, फिर आप किसी भी तरीके से उम्रा वगैरह करने के लिए तो आप जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पूरे तरीके से ख़त्म कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग एंट्री करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको ध्यान रखना होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से आना चाहें। अभी जो है बहुत सारे लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जो है नाम कुछ और आपका जो है पासपोर्ट पे नाम कुछ और, तो ये परेशानी आ रही है। खास करके ज़्यादातर जो लोगों की परेशानी आ रही है वो लंदन वालों की आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी सफ़र करना चाहते हैं तो पहले उनको मैच करके देख लीजिए। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर एक नाम का एक वर्ड भी स्पेलिंग का मिस्टेक है तो आप जो है उसको सही कराइए। और जाहिर सी बात है, अगर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में गलत है तो आप वैक्सीन सेंटर में जाने के बाद में ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी ज़रूरी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। देखिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं एक सवाल कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो नॉर्मल तरीके से ओपन हो रही है वो कब से होगी और जो कैपेसिटी है वो एयरपोर्ट की वो कब से बढ़ाई जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन कैपेसिटी का जो है DGCA ने जो है आगे प्रपोजल रखा है, लेकिन हो सकता है बहुत ही जल्दी जो है इसको आगे अप्रूवल मिल जाए। कैपेसिटी के DGCA ने जो प्रपोजल रखा हुआ है उसको। बाकी इन फ्यूचर जैसे कुछ अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन अगर कैपेसिटी बढ़ा दी गई, जो प्रपोजल रखा हुआ है 10,000 की जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दी गई, तो जो फ्लाइट आ रही हैं अलग अलग कंट्रियों से गिनी चुनी वो फ्लाइटें ज़्यादा हो जाएंगी और जो आपके टिकट की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उनको क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या नहीं। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से कहीं से भी हैं तो पहले आप देखिए आपके जो सिटी से आपकी कंट्री से कितनी फ़्लाइटें वीक में जा रही हैं। अगर ज़्यादा फ़्लाइटें जा रही हैं तो आप जो है 10-15 दिन का गैप लेके अपने टिकट बुक करें ताकि आपको कोई भी जो टिकट की प्राइस है वो थोड़े लो पड़ जाएँ। अगर आप जल्दी का बुक करेंगे, जो कम फ़्लाइटें जा रही हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपना टिकट आपको बुक करना है। अदरवाइज डायरेक्टली जो है आप आना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, आ सकते हैं, लेकिन वीज़ा वैलिड आपका होना चाहिए और 2 नंबरी से आपका काम नहीं होनी चाहिए। PCR वगैरह आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर PCR आपका क्लियर है, सारी चीज़ें ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका PCR फर्जीवाड़ा है और किसी भी तरीके से उसमें QR स्कैनर नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको तब भी एंट्री करने में परेशानी पड़ जाएगी। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से एंट्री करने की सोचते हैं, वो अलग अलग तरीके से रूल रेगुलेशन जो भी हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी रहेंगी, जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी शर्तें हैं, वो सारी चीज़ें आपको माननी रहेंगी। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।